हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो गाइस, जैसे कि हमारे चैनल पे लेसन प्लान की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी, कंटिन्यू लेसन प्लान्स की वीडियोस आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस का लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो में उसी का लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसका सब टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। आई होप आज का ये लेसन प्लान भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अच्छा लगे तो शेयर करना भर भर के, और कुछ कमी रहे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, सो डेट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ऑल्सो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट कर लेना, सो डैट मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लिखना होता है नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, देन उसके नीचे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके नीचे आप टॉपिक लिखते हैं। देन अगर आप टॉपिक में भी कोई सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद फिर आप वो सब टॉपिक लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हम राइट साइड में लिखते हैं डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। क्लास हमारी 6th है, डेट जिस दिन आप ये लेसन प्लान डिलीवर कर रही हैं उस दिन की आप यहाँ पे डेट डालोगे। सब टॉपिक इसलिए है क्योंकि कई बार हमारा चैप्टर बहुत ही बड़ा होता है और उसको हम एक ही 30 मिनट में या 40 मिनट में उसको हम नहीं ख़त्म कर सकते, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं पार्ट्स में, तो उसको हम बोलते हैं टॉपिक के अंदर का सब टॉपिक। ओके, सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से कि क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो स्टूडेंट विल एबल टू नो फर्स्ट अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट चेंजेस, सेकेंड नो अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, थर्ड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस एंड नो इम्प्लीकेशन imposed by environment, and last recognize and recall all different factors responsible for changes. सो ये पर्टिकुलर इस सब टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एक्सप्लेनेशन मेथड, डिस्कशन मेथड एंड एक्टिविटी मेथड। देन इसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग एड्स, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक ब्लैक बोर्ड, डस्ट, कैंडल, बैलून, आइस क्यूब्स, पेपर एंड टेक्स्ट बुक। ओके, सो गाइज, इसके बाद हम लिखेंगे 1 मिनट। इसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है, ये हम यहाँ पे अज्यूम करके लिखते हैं क्योंकि हम ये लेसन प्लान पहले बना रहे हैं। ओके, द पीपल टीचर विल अज्यूम दैट द स्टूडेंट्स नो दैट डे टू डे चेंजेस इन योर हाइट एंड वेट एक्सेट्रा। ओके, इट्स टू कॉमन, बच्चों को इतनी नॉलेज होगी पहले से क्योंकि 6th क्लास के बच्चे आफ्टर ऑल। देन हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो इसमें हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर आता है, देन पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें आप या तो क्वेश्चनिंग मेथड पूछ सकते हैं या फिर कोई इमेज दिखा के बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, या बच्चों को रिकग्नाइज करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप पजल भी बोल सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू। सो फर्स्ट हमने लिया है मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड अस विथ नो मैजिक। बच्चे बोलेंगे टेबल शेप, साइज, कलर। ओके, देन नेक्स्ट है देयर आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी, गिव 2 एग्जाम्पल। तो बच्चे आंसर करेंगे येस मैम, आर नेल्स विल ग्रो, आर हेयर ग्रो, आर हाइट इंक्रीजेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, देन लास्ट हम है डू यू नो दिस टाइप ऑफ चेंजेस नेम। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो ये उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। देन हम इसी को कनेक्ट करेंगे हमारे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक से। सो हियर इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट चेंजेस अराउंड अस। ओके, सो इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे, एकदम क्लियर। यहाँ पे टेबल पूरी आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, देन टीचिंग पॉइंट एंड देन क्लासरूम एक्टिविटी एंड लास्ट हमारा है इवैल्यूएशन।
पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी को हम एक ही में कंबाइन करके लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज़। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि ये वाला फॉर्मेट आपका गलत है, बल्कि यही आपका एकदम सही वाला फॉर्मेट है एंड लेटेस्ट फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। भाई कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो तो पहले इंट्रोडक्शन तो दोगे ना। तो इसमें अब पीपल टीचर एक्टिविटी में हमारा है, फर्स्टली pupil teacher will put a few questions, then she will write the meaning of changes on the blackboard. Student listen carefully and give answer and note down the meaning of changes. Evaluation के लिए हम पूछेंगे what do you mean by changes? Give an example. यहाँ पे PT activity 1 है, pupil teacher give some instructions regarding the first activity. तो एक्टिविटी क्या है? टेक अ balloon and blow it. Take care that it does not burst. Okay, the shape and size of balloon have changed. Now let's the air escape the balloon. Okay, then student, which type of changes we see after this activity? Okay, then उसके बाद है temporary change and permanent change. So student, during this activity see temporary changes for few minutes. So it's called temporary changes. अब यहाँ पे मैंने temporary changes को black pen से लिखा है ताकि वो bold clear आपको दिखाई दे. Then pupil teacher will write the difference on the blackboard and give some example. Okay, then activity 2 है, take a cube of ice outside the fridge and take normal water into the freezer. Then we see ice cube after some time change into water, so it is called reversible change. And same we see normal water change into ice cube. Okay, so it's also reversible. देन उसके बाद हम रिवर्सिबल चेंज क्या होता है वो बच्चों को बताएंगे एंड उसके बाद हम उसको कंक्लूज करेंगे. रिकैप्चुलेट भी हम इसको बोल सकते हैं, समराइज करेंगे हम. पीपल टीचर विल समराइज द होल टॉपिक एंड क्लियर ऑल द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स. पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड सॉल्व द क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट. सो ये हमने दो ही एक्टिविटी के थ्रू इतने क्लियरली बच्चों को ये टॉपिक पढ़ा दिया, उन्हें इतने क्लियरली ये टॉपिक समझ में आएगा कि वो लाइफ टाइम इसको नहीं भूलने वाले हैं. और जब उनसे एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है तो वो एग्जाम्पल के साथ वहाँ पर बता पाएंगे. देन आपने टॉपिक पढ़ा दिया तो अब लास्ट में आप उसको रिकैप्चुलेट करोगे जो आपने पढ़ाया है उसको. रिकैप्चुलेशन के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चेंजेस, गिव टू एग्जाम्पल. देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फास्ट चेंज एंड स्लो चेंज विथ एग्जाम्पल. एंड लास्ट गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी चेंज. एंड इन लास्ट वी विल गिव सम होमवर्क टू द स्टूडेंट. लिस्ट आउट some temporary changes around us, those we commonly see and feel. सो गाइज ये था आज का साइंस का लेसन प्लान. सो मेरे को उम्मीद है आपको ये भी लेसन प्लान पसंद आया होगा. कमेंट करके ज़रूर 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 बताना. एंड गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है. इसी तरीके के और भी लेसन प्लान्स आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराती हूँ मैं. इंग्लिश मीडियम में भी हैं, हिंदी मीडियम में भी हैं और सारे सब्जेक्ट्स के हैं. सो आप उसको भी जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. और आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो PDF के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो पर्सनल DM करने के लिए या फिर कोई भी डाउट क्वेरी पूछने के लिए. ओके, सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड मस्ट टू शेयर दिस वीडियो. थैंक यू गाइज़.